मिडिल ईस्ट की जमीन पिछले 39 दिनों से आग में जल रही है। आसमान में गूंजते धमाके, जमीन पर बिखरता मलबा और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता विनाश। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाला संघर्ष बन चुकी है। एक तरफ ईरान है जो लगातार अपने ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जो इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की कोशिश में जुटे हैं। शुरुआत में अमेरिका को भरोसा था कि उसके अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम और सैन्य ताकत के आगे ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन के जरिए न सिर्फ जवाबी हमला किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। खाड़ी क्षेत्र से लेकर सैन्य ठिकानों तक हमलों की खबर ने अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि इसके पीछे नॉर्थ कोरिया की तकनीक है। खबर है कि वहां के शासक किम जोंग उन अप्रत्यक्ष रूप से जंग में ईरान के साथ हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ईरान को हथियार और मिसाइल तकनीक के जरिए मदद कर रहा है। यह दावा कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों पुराने रक्षा सहयोग का हिस्सा माना जाता है। ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें कई की जड़ें उत्तर कोरिया की तकनीक से जुड़ी हैं। उदाहरण के तौर पर मुसुदान मिसाइल, जिसे उत्तर कोरिया ने विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल ईरान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर रहा है। इसी तरह 1990 के दशक में ईरान को नो डोंग मिसाइलें मिली थी, जिसकी तकनीक का इस्तेमाल कर शहाब 3, इमाद और कादर जैसी मिसाइलें तैयार की। इन्हीं मिसाइलों से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका की एयरबेस और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समझौते पर आ गए थे, लेकिन ईरान नहीं माना और लगातार हमले जारी रखा। मिडिल ईस्ट में किम जोंग उन की अप्रत्यक्ष एंट्री सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया समय समय पर मिसाइल परीक्षण कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहा है, जिसमें किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ नजर आते रहे हैं। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर परमाणु क्षमता तक उत्तर कोरिया ने बार बार ये संकेत दिया है कि वो वैश्विक दबावों से पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि जब यह खबर सामने आई कि उत्तर कोरिया अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद कर रहा है, तो इसे बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब ये जंग सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रही, बल्कि इसमें वैश्विक ताकतों की परछाई और गहरी हो गई है। अगर इस समीकरण को समझे तो तस्वीर और साफ होती है। ईरान को जहां मिसाइल तकनीक और हथियारों का समर्थन मिल सकता है, वहीं उत्तर कोरिया को इसके बदले ऊर्जा संसाधनों जैसे तेल की मदद मिलने की बात कही जाती रही है। यानी एक रणनीतिक साझेदारी है जो समय के साथ और मजबूत हुई है। अब सवाल यह है कि उत्तर कोरिया की इस अप्रत्यक्ष एंट्री का जंग पर क्या असर पड़ेगा। पहला असर, जंग और लंबी खिंच सकती है। दूसरा, अमेरिका पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के कुछ दिन बाद ही भांप लिया था कि नॉर्थ कोरिया इस जंग में किसका साथ देगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ बम और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रह गई है। ये रणनीति, गठबंधन और वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, ये पूरी दुनिया की नजरों में, क्योंकि इसका असर सीमाओं से कहीं ज्यादा दूर तक जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।